लास्ट डे है, लास्ट डे में भाई आपको कोई ऐसा हेडेक नहीं लेना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है और अपने माइंड को शांत रखना है उस टाइम पे एग्जाम से पहले। ठीक है, एक दिन पहले आपको लमसम बस यही करना, नॉर्मल रूटीन फॉलो करना, खाइए पिए सो जाइए मस्त रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। स्टूडेंट्स, जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम के लिए जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है और अप्लाई किया है फॉर्म करेक्शन विंडो के साथ, एंड तक जो बच्चों ने रजिस्टर किया, काफ़ी अच्छे अमाउंट में स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रजिस्ट्रेशन जो अपीयर भी होना है वो भी बहुत ज़रूरी है, और अपीयर होने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम लोग स्ट्रैटेजी बेस्ड एक डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चे, आपको क्या फॉलो करना है अब, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो 30 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी हो सकती है अभी, जो हम 20-25 डेज़ में कवर कर सकते हैं, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। जिन बच्चों का पेपर फर्स्ट अप्रैल को पड़ा हुआ है, तो वो बच्चे थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड डे का, लेकिन बाकी की आगे की स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करें। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो कर लिया तो स्टूडेंट्स, आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो जनवरी अटेम्प्ट से बेहतर हो जाएगा और अच्छे स्कोर आने के आपके चांसेस बन जाएंगे। तो उसके लिए बच्चों ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, अपने कहीं टेबल के आसपास भी इस स्ट्रैटेजी को लगा लीजिएगा। वीडियो जो ये देख रहे हैं बच्चों, इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो जरूर करिएगा। आपके पक्का 110% जेईई मेंस में इन स्कोर जनवरी से बेटर जरूर आएगा। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे काफ़ी जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी किए हमने, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं सेंटर पे भी रिव्यू करती हूँ, बच्चों से भी रिव्यू लेती हूँ, कॉलेज में रिव्यू करती हूँ। तो ये सारे वर्क जो मैंने किए हैं, ऑलमोस्ट हमारे जो एक्सपीरियंसेस आए हैं बच्चों की तरफ से ही, उसके अनुसार ये स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और मैं खुद एक जेईई एस्पिरेंट रह चुकी हूँ एक बार, तो मुझे भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो मुझे भी ये अच्छी लगी थी स्ट्रैटेजी, लेकिन मैंने कुछ मिस चीज़ें कर दी। ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रैटेजी अगर आप कोई भी फॉलो करें, किसी की भी, कोई भी आपको बता रहा है या खुद की भी आपकी कोई यूनिक है, तो उसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। अभी एग्जाम जैसे डेट जो बचे हुए हैं, 30 दिन बचे हुए, किसी के लिए 28 दिन बचे हुए, तो वो सारे आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट 24 डेज का हम लोग चल के वो देखते हैं कि फर्स्ट 20 रिवाइज करिए स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। दैट मीन्स जो आपके एकदम बेस्ट फ्रॉम बेस्ट तैयार हैं, वो चैप्टर्स को आपको पहले देख के रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ लेना है उन लोगों को, उनको। ठीक है, देन नेक्स्ट के जो आपके 10 से 12 दिन बचेंगे, इसके बाद आपने रिवाइज कर लिए अपने चैप्टर्स जो आपके स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम, मैथ्स में। देन आपको कवर करना है अपर मिडिल लेवल के जो चैप्टर्स हैं, मतलब हाई भी हैं, हार्डेस्ट है, और थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपका कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो आपको चैप्टर्स जरूर पढ़ लेने हैं अपने नेक्स्ट 10 से 12 डेज में। देन रिमेनिंग के जो 15 दिन बचेंगे, अब 15 दिन आपके निकल गए, अब आखिरी के 15 दिन बचे हुए हैं, तो लोअर मिडिल लेवल के चैप्टर्स आपको कवर करने हैं इसमें। ये आप पीसीएम के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आप उसको अपने अनुसार, जो आपको लगता है कि लोअर लेवल मीडियम के हैं, वो आपको कवर करने हैं। तो 30 डेज के थ्रू आउट में आपको फोकस क्या करना है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली आप लगाएंगे, तो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग है उससे हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, थ्रू आउट 30 डेज ऐसे आपको स्ट्रैटेजी चलानी है। एवरी चैप्टर के 30 to 40 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। मेंस लेवल की प्रैक्टिस के लिए 72 मेन लेवल जो प्रैक्टिस है वो आपकी 70 to 80% हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, जो वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सॉल्व करने हैं। ठीक है, सॉल्व डेली करने हैं। फर्स्ट 15 डेज को आपको 12 से 16 आवर्स की स्टडी करनी है, और जो लास्ट के 15 दिन होंगे उसमें आप 8 से 10 घंटे लमसम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि स्लीप भी मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि हमें एक बड़ा प्रेशर एक हैंडल करना है, दैट इज जेईई मेंस एग्जाम। और इसके बाद फिर हम लोग जेईई एडवांस की भी बात करेंगे, अभी जेईई मेंस अप्रैल के लिए बात करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग 6 से 10 बजे आपको अपने थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। थ्योरी पार्ट एंड कॉन्सेप्चुअल रिवीजन ये आपको करनी है मॉर्निंग के टाइम पे। देन ब्रेक लेना है, रेडी होना है आपको। देन 1 बजे तक लमसम आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज अपने सॉल्व करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं, और आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके पास होंगे ऑब्वियसली। देन आपको थोड़ी देर का ब्रेक लेके 2 से 6 PM तक एडवांस्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ठीक है, 3 घंटे आपको यहाँ पे 4 घंटे देने होंगे। ठीक है, देन आपको 7 से 10 बजे के बीच, शाम को आपको ब्रेक कर लिया आपने, थोड़ा सा घूम फिर लिया, माइंड थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, कुछ भी कर लिया। देन 7 से 10 के बीच में वीक टॉपिक्स एंड डाउट सॉल्व। वीक टॉपिक्स जो है मतलब आपको वो समझ में नहीं आते हैं, वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे उस बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है कि ये सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना है, अपने टीचर से बात करनी है कि ये हमें कैसे सॉल्व करे और हमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, देन 10:30 से 12 बजे तक रात के आप मॉक टेस्ट एंड उसका एनालिसिस, मतलब आपने मॉक कोई भी मॉक लगाया एंड उसका पूरा एनालिसिस कर लिया कि आपको जो क्वेश्चंस आपने जो इनकरेक्ट करे हैं वो क्यों हो गए इनकरेक्ट, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमसे क्लियर नहीं हो पाए और हमारे इनकरेक्ट चले गए, तो उसको आपको एनालाइज करना होगा टेस्ट को। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर 99 परसेंटाइल देखते हैं। जो बच्चे 99 परसेंटाइल के लिए बिल्कुल एकदम निरंतर तैयारी कर रहे हैं, अगर जनवरी में भी आ गए हैं 99 और अब
अप्रैल अटेम्प्ट में भी देने जा रहे हैं तो भी बच्चों ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो कर लेना। टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन, मतलब जो आपके टॉपिक्स हैं उसको प्रायोरिटाइज करिए कि इसको पहले पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर अपना एक सिलेबस का चार्ट बनाते चलिए। टॉपिक तो फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स है, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ये आपके एक प्रियोरिटी बेस्ड हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं। इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं, मतलब आएंगे ही इससे बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो आपको रिवीजन में अपने रखना है। डेली रिवाइज जो आपको करने हैं, रोज ही करना है, वो आपको फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स करनी है। ये आप अगर रिवाइज करते रहेंगे डेली तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपने ये फॉर्मूलाज और उसके कॉन्सेप्ट्स उसको सॉल्व बहुत बार किया हुआ है। तो इन हैंड आप वो पेपर में जब आपको सामने दिख जाएगा ना, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, तो आप तुरंत वो उसको लगा लोगे, ठीक है। देन PYQ सॉल्व जे मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 10 साल के प्रीवियस के सॉल्व कर लेना। एंड मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगाइएगा एवरी 3 डेज। फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट हैं वो हर 3 दिन में आपको एक बार लगाना जरूरी है मॉक टेस्ट, और फिर उसका एनालिसिस, जैसे मैंने कि बताया था कि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देन टाइम मैनेजमेंट, सॉल्व क्वेश्चंस विद इन एग्जाम लिमिट्स। हाँ, अब आप कोई भी एग्जाम को आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप एक टाइम लिमिट लगा लीजिए, उसके टाइम के दायरे पे ही रह के आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, आपका मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रैटेजी फॉर 99 परसेंटाइल तो हमने डिस्कस कर ली। क्या सब बच्चे अगर उसको फॉलो करें? 100% बच्चा तो फॉलो उसको नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, जितने स्टूडेंट्स भी फॉलो करेंगे 20%, 10%, तो वो एटलीस्ट 99 परसेंटाइल तक तो पहुंच ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको भी उस कैटेगरी में पहुंचना है तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज में क्या करोगे? 7 से 10, जब आपके पास 10 से 7 दिन बचे होंगे तो क्विक रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फटाफट से उन 3 दिनों में कवर कर लेना है। अब फिर बचे 2 दिन में क्या करोगे? मॉक टेस्ट एवरीडे एंड एरर एनालिसिस। एरर जो मतलब हमने गलत कर दिए सवाल और उसका एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए एरर एनालिसिस। लास्ट के 3 डेज फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स एंड रिवीजन। तो वही मैंने बताया था, ये तो रोज ही आप करते आओगे, ठीक है, फॉर्मूला और उसके शॉर्ट ट्रिक्स और रिवीजन है उसके, तो आपको ये लास्ट के 3 दिन में और अच्छे से करना है। 3 दिन में पूरा बस यही करना है आपको। तो सोच लीजिए PCM में कितने सारे फॉर्मुलेज हैं और कितने सारे उसके कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस आपने लगाए होंगे, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो लास्ट डे है, लास्ट डे में भाई आपको कोई ऐसा हेडेक नहीं लेना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है और अपने माइंड को शांत रखना है उस टाइम पे एग्जाम से पहले, ठीक है। एक दिन पहले आपको लमसम बस यही करना, नॉर्मल रूटीन फॉलो करना, खाइए पिए सो जाइए, मस्त रहिए, योगा करिए, मेडिटेट करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और लाइक जरूर करिए। तो स्टूडेंट्स, हम कोशिश करते हैं कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सके, उसके लिए काउंसलिंग के लिए लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।